ओम शांति। 14 जुलाई 2025 की मुरली में बाबा हमें सेवा के लिए, अच्छा सेल्समैन बनने के लिए खास प्रेरित करते हुए जिस्मानी रेस और रूहानी रेस का अंतर बता रहे हैं कि दुनिया की रेस मनुष्य करते हैं, जबकि यहाँ हम आत्माओं को करनी है। उसमें तो जवान अच्छी दौड़ी लगाते हैं, जबकि यहाँ पर वह बात नहीं है और हमारी दौड़ी आत्माओं के सिजरे में रुद्रमाला में पिरोने की है। तो किस प्रकार से इस रेस में हमें पहला नंबर लेना है? तो चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देना है। पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में नशा रहे कि दुनिया के स्थूल वंडर्स के मुकाबले यह कितना बड़ा वंडर है, जो वही रुद्र जिसकी भक्ति मार्ग में बहुत माला फेरते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा इस समय हमें पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा बड़े से बड़ा एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने का है। अभी हम बच्चे विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी जीत पाकर हम अमर बन जाते हैं। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर विश्व की बादशाही भी हम बच्चों के लिए है। हम ही विश्व के मालिक थे। भारत में हमने ही अथाह सुख देखे हैं और अभी हम धर्मात्माएं बनते हैं, अपने देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो इन स्मृतियों से खुशी रहे और अपनी दौड़ी को तीव्र करना है। फिर दूसरा योग के सब्जेक्ट में पहली बात तो आत्मिक स्थिति पक्की करनी है कि हम आत्मा एक ही रहती है, बूढ़ी जवान छोटी बड़ी नहीं होती है। दूसरी बात, हम आत्मा को ही अपने पिता को याद करना है, जिसकी ही सारी बलिहारी है, जो हमें मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाता है, हमारा अविनाशी सर्जन है। और क्योंकि हमारे लिए पवित्र सृष्टि चाहिए, तो इसी याद के बल से हमें सारी सृष्टि को पवित्र बनाना है। बाकी सिर्फ अगर अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग नहीं है तो जमा नहीं होगा, इसलिए याद का चार्ट रखना है। फिर तीसरी बात, अपनी ऐसी स्थिति बनानी है जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा एक स्थान पर भी होते हुए हम विश्व की आत्माओं के व्यर्थ संकल्प विकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दे। तो ऐसी स्थिति से हमें तीव्र दौड़ी लगानी है। फिर तीसरा धारणा के सब्जेक्ट में पहली बात तो बाबा से सच्चा बनना है। दूसरा, कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहने के लिए देह के संबंध, पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय के आकर्षण से परे हर्षित रहने के लिए अपने ब्राह्मण जन्म के दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदान को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कार्य करते हुए हमें उसे यूज करना है। तीसरी बात, यहाँ से वैराग्य रहे कि यह पाप आत्माओं की बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है और अभी का समय तो वह चल रहा है जबकि पुरानी सृष्टि नई बनती है। मौत भी सामने खड़ा है और लड़ाई भी लगती रहती है। ज्ञान सागर बाप ने बड़ा भारी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया, सब अपवित्र वस्तु स्वाहा होनी है, फिर अच्छी होकर निकलेगी। जैसे कि आग में खराब चीज को पवित्र बनाया जाता है, तो इस प्रकार से जितनी यहाँ से हमारी अनासक्त वृत्ति रहेगी, उतना ही हमारा शक्ति स्वरूप
वह प्रत्यक्ष होगा। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पहली बात तो क्योंकि हम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हैं, तो इसी नशे से मास्टर रूहानी सर्जन बनके आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने का तरीका सीखना है। और इसके लिए ख्याल रहे कि हम सभी को रास्ता कैसे बताएं। आपस में मिलकर राय करनी है, अखबारों में डालना है, एरोप्लेन से पर्चे गिराने हैं, टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, जैसे कि विश्व में शांति कैसे हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी सत्युगी डबल सिरताज कैसे बने, अमर लोक का मालिक कैसे बने, यह आकर समझे। तो इस प्रकार से विचार सागर मंथन करना है कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं। दूसरी बात, सर्विस की वृद्धि के लिए फ्राक दिल अर्थात बड़ा दिल वाला बनना है, बाप समान दाता बनना है और किसी के कहने का इंतजार नहीं करना बल्कि खुद से ही करना है। विशाल बुद्धि बनकर ब्रह्मा बाप समान अपने विनाशी धन को सफल कर हमें अविनाशी कमाई करनी है, क्योंकि हम अपनी ही राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो अपने देवता धर्म की वृद्धि में हमें लगाना है। और बाबा तो रहम दिल है, जो ककपन पाई पैसे लेकर हमें एक्सचेंज में कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तीसरी बात, मूल तो गीता का भगवान कौन है, इस बात पर विजय प्राप्त करनी है। चौथी बात, जिस प्रकार से किसी भी दुकान में जितना ज्यादा शो होता है तो मनुष्य वहां आते हैं, इसी प्रकार से शिव बाबा का दुकान अर्थात सेवा स्थान को ऐसा भपके वाला बनाना है जो सभी आए। विशेष दिल्ली जो कैपिटल है, जिसे फिर से परिस्थान बनाना है, तो वहां बड़ा सेंटर बनाना है, बहुत अच्छी एडवर्टाइज करनी है, सबको संदेश देना है, क्योंकि जितनी बड़ी दुकान होगी उतने बड़े बड़े आदमी आएंगे और उनका आवाज जल्दी फैलेगा। साथ ही हमें ऐसा सेल्समैन बनना है जो फर्स्ट क्लास समझा सके। पांचवी बात, गांव में भी गरीबों को भी यह नॉलेज देनी है और इसमें मैनर्स बड़े अच्छे धारण करने हैं। बातचीत करते हुए सभी से आप कहकर बात करनी है। छठी बात, जिस्मानी धंधे के साथ रूहानी बेहद की सर्विस भी करनी है, इसलिए अपने घर में भी सेवार्थ बोर्ड चित्र आदि लगाने हैं। तो इस प्रकार से बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपना पुरुषार्थ का चार्ट भी रखना है और सर्विस का ख्याल भी रखना है, तो बहुत खुशी रहेगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। तो अच्छी तरह पुरुषार्थ की रूहानी रेस कर हमें शिव बाबा की माला में नजदीक आना है। साथ ही माया से भी खबरदार रहना है, उस पर जीत पानी है, क्योंकि अंत में जब रिजल्ट निकलेगी अच्छे मार्क्स होंगे तो खुशी रहेगी, नहीं तो साक्षात्कार होगा, परंतु उस समय हम कुछ कर नहीं सकेंगे। तो अभी से ही अटेंशन देकर हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।